ताजमहल एक चमकदार सफेद संगमरमर का मकबरा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्यार का प्रतीक। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक गंभीर विवाद का कारण भी है। इसकी भव्यता के नीचे एक छिपे हुए सच के बारे में फुसफुसाहट और दावे फैलते हैं। क्या यह प्रतिष्ठित स्मारक मुगल वास्तुकला का एक प्रमाण वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाया जा सकता है? ताजमहल के नीचे एक शिवलिंग की कथित उपस्थिति के इर्द गिर्द केंद्रित यह बहस दशकों से भारतीयों को मोहित और विभाजित करती रही है। यह विवाद इस मान्यता से उपजा है कि ताजमहल मूल रूप से तेजो महालय नामक एक हिंदू मंदिर था। इस सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मौजूदा संरचना को अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए एक मकबरे के रूप में पूर्ण उपयोग किया था। यह दावा हालांकि निश्चित प्रमाण का अभाव है, लेकिन दोनों पक्षों से गर्मागर्म बहस, कानूनी लड़ाई और जोरदार तर्क छिड़ गए हैं। ताजमहल से जुड़ा विवाद एक साधारण ऐतिहासिक बहस से कहीं आगे जाता है। यह पहचान, आस्था और इतिहास की व्याख्या के मुद्दों को छूता है। यह हमें सत्ता, विजय और उन आख्यानों के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन पर हम विश्वास करना चुनते हैं। यह निबंध इस जटिल मुद्दे में तल्लीन करता है, ऐतिहासिक संदर्भ की खोज करता है, दावों और प्रतिदावों की जांच करता है और इस स्थायी विवाद के सांस्कृतिक और धार्मिक निहितार्थों का विश्लेषण करता है। व्यापक रूप से स्वीकृत ऐतिहासिक खातों के अनुसार ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण है। इसे 1632 में मुगल बादशाह 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल, जिसका अर्थ है महल की चुनी हुई, शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म देने के बाद प्रसव में उसकी मृत्यु हो गई। दुखी शाहजहां ने अपना दिल और साम्राज्य का धन एक ऐसा स्मारक बनाने में लगा दिया जो मुमताज के प्रति उसके प्यार को अमर कर देगा। पूरे भारत, फारस और ओटोमन साम्राज्य के 20,000 से अधिक कारीगरों, मजदूरों और शिल्पकारों ने उनके दृष्टिकोण को जीवंत करने के लिए 2 दशकों से अधिक समय तक काम किया। नतीजा समरूपता, जटिल शिल्प कौशल और लुभावनी सुंदरता की उत्कृष्ट कृति थी। ताजमहल अपने चमचमाते सफेद संगमरमर, जटिल जड़ाई के काम और विशाल मीनारों के साथ जल्द ही मुगल साम्राज्य का गहना बन गया। यह मुगल स्थापत्य कौशल और अपनी दिवंगत पत्नी के लिए शाहजहां के प्यार की गहराई का प्रमाण था। स्मारक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिससे दुनिया भर के यात्री, विद्वान और प्रशंसक आकर्षित हुए। आज ताजमहल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। ये विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। प्रेम की शक्ति, क्षति और मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत का प्रमाण है। हालांकि विवाद की छाया अभी भी बनी हुई है, आधिकारिक आख्यान को चुनौती दे रही है और बहस के दोनों पक्षों में जुनून जगा रही है। ताजमहल के स्वीकृत इतिहास को चुनौती देने वाले सिद्धांत ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुख्य रूप से P.N. ओक के काम के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त की। एक लेखक और इतिहासकार ओक ने 1965 में ताजमहल द ट्रू स्टोरी नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा कि ताजमहल मुगल कृति नहीं बल्कि एक पहले से मौजूद हिंदू मंदिर परिसर था। ओक का सिद्धांत इस दावे पर टिका है कि ताजमहल मूल रूप से तेजो महालय नामक एक शिव मंदिर था, जिसे मुगल काल से सदियों पहले बनाया गया था। उनका तर्क था कि इस मंदिर को शाहजहां ने हड़प लिया था, जिसने फिर इसे फिर से तैयार किया और इसे मुमताज महल के लिए एक मकबरे में बदल दिया। ओक ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कई सबूत पेश किए। उनका एक केंद्रीय तर्क ताजमहल की स्थापत्य शैली के इर्द गिर्द घूमता था। ओक ने कुछ विशेषताओं की ओर इशारा किया, जैसे कि अष्टकोणीय आकार, पानी की टंकी की उपस्थिति और विशिष्ट ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे हिंदू मंदिर वास्तुकला के संकेत थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ताजमहल परिसर के भीतर कई मार्ग और कमरे, जो जनता के लिए दुर्गम है, इसके हिंदू अतीत के प्रमाण रखते हैं। ओक का सिद्धांत हालांकि मुख्यधारा के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा व्यापक रूप से विवादित है, भारतीय समाज के कुछ वर्गों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उनकी पुस्तक इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों द्वारा बाद के प्रकाशनों और दावों के साथ एक बढ़ते हुए आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसने ताजमहल और भारतीय इतिहास में इसके स्थान के आसपास के आधिकारिक आख्यान पर सवाल उठाया। P.N. ओक के नक्शेकदम पर चलते हुए तेजो महालय सिद्धांत के समर्थकों ने अपने दावों को पुष्ट करने के लिए कई तरह के तर्क और कथित सबूत पेश किए हैं।
ये दावे अक्सर वास्तु संबंधी विसंगतियों, ऐतिहासिक ग्रंथों की व्याख्याओं और अधिकारियों द्वारा जानबूझकर किए गए अस्पष्टीकरण पर केंद्रित होते हैं। उद्धृत साक्ष्यों में से एक प्रमुख साक्ष्य ताजमहल परिसर के भीतर सीलबंद कक्षों की उपस्थिति है। जनता और शोधकर्ताओं के लिए दुर्गम इन कक्षों के बारे में दावा किया जाता है कि इनमें संरचना के हिंदू अतीत के अवशेष हैं, संभवतः मूर्तियां या धर्मग्रंथ भी। समर्थकों का तर्क है कि इन कक्षों को खोलने से इनकार इस बात का प्रमाण है कि सरकार ताजमहल की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई छिपा रही है। इसके अलावा समर्थक ताजमहल के भीतर विशिष्ट वास्तुशिल्प तत्वों की ओर इशारा करते हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इस्लामी स्थापत्य परंपराओं के साथ असंगत हैं। इनमें मुख्य संरचना का अष्टकोणीय आकार, गुंबद पर कमल की आकृति की उपस्थिति और कुछ ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग शामिल है, जो उनका मानना है कि हिंदू मंदिर वास्तुकला में अधिक सामान्य हैं। उनका तर्क है कि ये तत्व मूल तेजो महालय मंदिर के अवशेष हैं। इसके अतिरिक्त समर्थक अक्सर प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं की व्याख्याओं का हवाला देते हैं, जिनमें उस क्षेत्र में एक भव्य शिव मंदिर के अस्तित्व का उल्लेख है जहां आज ताजमहल खड़ा है। उनका तर्क है कि ये ग्रंथ उनके दावों को और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करते हैं और ताजमहल के इतिहास का इस साक्ष्य के आलोक में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। खंड 5, सरकार का रुख खारिज और कानूनी लड़ाइयां। भारतीय सरकार मुख्यधारा के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के साथ लगातार इन दावों का खंडन करती रही है कि ताजमहल एक पूर्व मौजूदा हिंदू मंदिर पर बनाया गया था। वे इस बात पर कायम हैं कि ताजमहल एक मुगल स्मारक है जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था, और तेजो महालय सिद्धांत को विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव के रूप में खारिज करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारत में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और अध्ययन के लिए जिम्मेदार है, ने बार बार कहा है कि 17वीं शताब्दी में इसके निर्माण से पहले ताजमहल के नीचे किसी भी संरचना के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। वे व्यापक ऐतिहासिक अभिलेखों, स्थापत्य विश्लेषण और पूर्व मौजूदा मंदिर के दावों का समर्थन करने के लिए किसी भी पुरातात्विक निष्कर्षों की कमी की ओर इशारा करते हैं। सरकार को तेजो महालय सिद्धांत को साबित करने की मांग करने वाले समूहों और व्यक्तियों से भी कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये मुकदमे अक्सर ताजमहल परिसर के भीतर सीलबंद कक्षों को खोलने की मांग करते हैं, यह दावा करते हुए कि उनके पास इसके हिंदू अतीत के प्रमाण हैं। हालांकि अदालतों ने विश्वसनीय सबूतों की कमी और इन कक्षों को खोलने से स्मारक को होने वाले संभावित नुकसान का हवाला देते हुए लगातार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। सरकार के दृढ़ रुख और तेजो महालय सिद्धांत का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूतों की कमी के बावजूद ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर विवाद जारी है। यह चल रही बहस इतिहास, आस्था और उन आख्यानों की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है जो अतीत के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं। ताजमहल को लेकर बहस एक विवादास्पद है, जिसके दोनों पक्षों में जोरदार समर्थक हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो स्मारक के पारंपरिक आख्यान को सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित प्रेम का प्रतीक मानते हैं। दूसरी ओर विरोधियों का तर्क है कि ताजमहल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर तेजो महालय था। दृष्टिकोणों के इस टकराव ने गहन चर्चाओं और कभी-कभी गर्मागर्म तर्कों को जन्म दिया है। ताजमहल पर विवाद ने कई मायनों में देश को विभाजित कर दिया है। कुछ इसे ऐतिहासिक सटीकता और सांस्कृतिक गौरव का मामला मानते हैं, जबकि अन्य इसे अधिक दबाव वाले मुद्दों से अनावश्यक ध्यान भटकाने वाला मानते हैं। ये विभाजन केवल विद्वानों और इतिहासकारों के बीच ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी है। सवाल ये है, क्या कभी एक एकीकृत कथा स्थापित की जा सकती है, या ताजमहल विभाजन का प्रतीक बना रहेगा? इस बहस में विज्ञान और पुरातत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताजमहल की उत्पत्ति के पीछे के सत्य को उजागर करने के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न अध्ययन और उत्खनन किए हैं। साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और कार्बन डेटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी इन प्रयासों के बावजूद निष्कर्ष अक्सर अनिर्णायक रहे हैं, व्याख्या और आगे की बहस के लिए जगह छोड़ते हैं। विवादों के बावजूद ताजमहल एक स्थायी पहेली बना हुआ है। इसकी सुंदरता और भव्यता दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है।
चाहे प्रेम के स्मारक के रूप में देखा जाए या ऐतिहासिक रहस्य के स्थल के रूप में, ताजमहल भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास का प्रमाण है, और शायद यही रहस्य इसके आकर्षण को बढ़ाता है। इसे आकर्षण